देखो प्रिय साथियों, नीतू रानी जी उठ चुकी हैं और वे अब पूजा करने की तैयारी में लगी हैं। देखो ये है घड़ी, घड़ी में अभी जो है 4:30 बजे हैं और नीतू रानी जी उठ चुकी हैं। ये पूजा स्थल है नीतू रानी का। नीतू रानी पूजा स्थल दिखाइए। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? बहुत ही अच्छा है, जिसे आप खर्च नहीं करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। क्या है बताइए? आज का टॉपिक है प्रिय साथियों, मुस्कुराने के फायदे। मुस्कुराने के क्या क्या फायदे हैं? तो देखो दोस्तों, मुस्कुराने के अनगिनत फायदे हैं। नंबर 1, हमारा जो चेहरा है वो पॉजिटिव लगता है, यानी अपनेपन का एहसास होता है मुस्कुराने से। जैसे हम किसी पार्क से होकर गुजरते हैं या सड़क से होकर गुजरते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे जब पार्क में मैंने देखे तो उनके हाथ में कैमरा था और वो सामने फोटो ले रहे थे। वो कह रहे थे से चीज, प्लीज मुस्कुराइए। मतलब ये भी कहना पड़ता है। तो हमेशा सबको स्माइल में रहना चाहिए। हमेशा इससे, मुस्कुराने से अपनेपन का एहसास होता है। और दूसरी बात, बड़े से बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं मुस्कुराने से, हैप्पी रहने से। इसलिए आप आज से ही मुस्कुराएंगे ना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, एक दिन बदलती जरूर हैं, लेकिन मुस्कुराते रहिएगा। देखो, आप भगवान श्री कृष्ण को देख लो, उन्होंने कितने कष्ट झेले। यानी कि जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने पर ही उनको मारने की, उनकी हत्या करने की प्लानिंग की गई। उसके बाद जब बड़े हुए तो कई दानव उनको मारने के लिए आए। उन्होंने कोई अच्छी पाठशाला में शिक्षा भी नहीं ली थी, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ छूटने के बाद, अगर उनके पास था तो केवल देवत्व और हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी हो। तो इसलिए दोस्तों, आप भी मुस्कुराने का कोई ना कोई फायदा ढूंढिएगा। इससे बड़े से बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं और दिल में अपनेपन का एहसास होता है, प्रेम जग जाता है। इसलिए आप मुस्कुराएंगे ना। मुस्कुराने से हर चीज, एक मनुष्य के शरीर में एक केमिकल होता है इंट्रोफिल, जो केवल मुस्कुराने से रिलीज होता है। या ये तब रिलीज होता है जब आप रनिंग कर रहे होते हैं। तो ये चीज, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कभी भी आप टेंशन में ना रहें। मुस्कुराने से सारी टेंशन समाप्त हो जाती हैं, स्ट्रेस समाप्त हो जाता है और डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। तो कितना फायदा है ना मुस्कुराने से। तो आप मुस्कुराएंगे ना, हमेशा हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा करने वाली हैं। तो उनका मंदिर कहां पर है, पूजा स्थल कहां पर है, मैं दिखाता हूं आपको। तो नीतू रानी जी का मंदिर देखो, ये है। अब वे पूजा करने वाली हैं। नीतू रानी जी नमस्कार। पहले मैं गेट खोल पूजा करो।
तो प्रिय दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें होने वाली हैं। देखो, नीतू रानी जी आ रही हैं गेट खोलकर, और वे अब पूजा करने जा रही हैं। नीतू रानी जी, इसी बात पर स्माइल प्लीज। अरे एक बार मुस्कुरा तो दो भाई, आज टॉपिक ही मुस्कुराने के फायदे हैं, तो एक बार जरा मुस्कुरा दीजिए। एक बार तो देखिएगा। तो आप पूजा करने जा रही हैं? चलो, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप पहले पूजा कर लीजिए। उसके बाद अपनी छोटी बहनों को जो शिक्षा देना चाहेंगी वो उनको बताएंगी ज़रूर, जिससे वे अच्छा महसूस करें, अच्छे रास्ते पर चलें। जय बालाजी महाराज की जय, जय सरकार की जय, सत्य दरबार की जय, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी माता मोहन बाबा की जय, गणपति देवी चंडी देवी दुर्गा माता, जय लक्ष्मी गोपाल, जय सभी देवी, जय सभी देवी। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, जय सभी जय शिव शंकर। हाँ जी नीतू रानी जी, पहले गेट बंद कर दो। आप पूजा कर चुकी हैं? हाँ, मैंने पूजा कर ली है। तो आप ये बताइए, आप कैसी हैं? मैं मस्त बढ़िया हूँ, और मेरी सुबह की सबको राम राम। यही कहना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जी 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए सबको। जी। उठने के बाद में अपने घर का सारा काम करो, झाड़ू पोछा, यही सफाई वफाई करने के बाद में फिर नहा के आओ। नहाने के बाद में
पूजा पाठ करो, ये मेरे भगवान की गोद दिलाइए। जी जी। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, ये मैं आज तो कितने हमेशा बजे उठी उठती थी हूँ। आप? आज मेरी आँख खुल गई 3:30 बजे। अरे मैंने वाह। जब देखा दोबारा तो मैं समझी 4:30 बज रहे हैं घड़ी में। अच्छा तो मैंने सोचा अच्छा। अब लेटने से क्या फायदा, चलो आधे घंटे पहले ही उठ गए, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आज जल्दी आँख खुल गई थी। सुबह नहाई, पूजा वूजा करी, अभी अच्छा अच्छा। चाय बन रही, गेट बंद करने जा रही हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, मतलब पढ़ाई लिखाई, अच्छा खाना बनाना सिखाओ। अच्छा अच्छा। और शादी करने से पहले हाँ हाँ। लड़के के मतलब घर वालों के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा हमने अच्छा। शादी कर दी, हाँ हाँ। मतलब लड़का कैसा भी है, शराबी है या कबाबी है। आजकल क्या धोखाधड़ी बहुत चल रही है, मतलब हाँ माँ हाँ। बाप तो छिपाएंगे उनके, क्योंकि चाहते हैं कि हो जाए हमारे लड़के की शादी। जी तो सर। ऐसी जगह लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की हमेशा दुखी रहती है। जहाँ शराबी हूँ। जहाँ शराबी हो बाप, मतलब उसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है, रिश्तेदार भी सब ऐसे ही है। तो इसलिए अपनी लड़कियों की शादी करने से पहले थोड़ा जानकारी निकालनी चाहिए। और आप तो अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? उन्हें यही मैं कहना चाहती क्या हूँ, क्या सीखना चाहिए? अपने घर का खाना बनाना सिखाना चाहिए सबसे माँ को। पहले अच्छा खाना बनाना। हाँ, लड़कियों को जी। शादी के बाद मतलब जाए दूसरे के घर पर, ये नहीं है कि हम मतलब कुछ बनाना नहीं आता है, ये हाँ हाँ। माँ बाप को फिर टेंशन होती है, छूट जाती हैं। इस तरह की लड़की है मैके में चली जाती हैं, जब खाना बनाना नहीं आएगा तो अपने मैके में ही रहेंगी, क्या करेंगी, क्योंकि उनकी माँ तो उन्हें बना के खिला देंगी। सास नंदे नहीं खिलाती हैं। सास नंदे भी जब करती है सुख दुख में, दुख में तो चलो कर देंगे, मगर सुख में कौन करता है किसका। जी जी तो जी। इसलिए अपना सारा काम करना चाहिए। अगर वीडियो में कोई बात बुरी लगी तो हमें माफ़ करना। और कोई और शिक्षा देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ मैं, जी। आज के लिए इतना ही। तो मैं कहती हूँ सब लोग मिल के रहो। कल देखो 25 दिसंबर है, सबसे बड़ा दिन है ईसा मसीह का। और ये मतलब त्योहार सभी का ही होता है, क्योंकि सबके भगवान हैं। मतलब ये नहीं है कि हम अपने मतलब हैं, तो सभी के भगवान है इसलिए। जी जी। इसीलिए कल 25 दिसंबर है, और अब उसके बाद में नया साल स्टार्ट होगा। पुराने साल में जो बातें हो गई किसी से भी कहीं सुनी, जी। उस बात को मन मुटाव छोड़ो और नए साल से नई बातों का शुरुआत करना चाहिए। जी जी। और अपने बच्चों को यही है कि माँ बापों की सेवा जरूर करें, क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा, ये सब ये लेना है। किसी बात को लेके अपने दिल में वो रखो, ये नहीं रखना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ मैं गेट बंद करने। एक बार स्माइल प्लीज। आज का टॉपिक ही स्माइल का है। हाँ, कह तो रही हूँ। हाँ तो एक बार इस मुस्कुरा के दिखाओ भाई सारी ऑडियंस हाँ, को। हंस तो रही हूँ। हाँ। कैसे हंसा जाता है? अगर चाय पियेंगे, अभी चाय बन रही है। मिलते हैं। तो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी जी जिनसे हमने आपको मिलवाया। तो हमने उनसे पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी। तो उन्होंने यही कहा कि हमारी छोटी बहनों को सबसे पहले उन्हें सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए और सारा काम अपने हाथ से करना चाहिए। उसके बाद ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा करने से सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, सारी चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं और दिमाग को आराम मिलता है, मन को सुकून और शांति मिलती है। तो प्रिय दोस्तों, ईश्वर की पूजा जरूर करें, ईश्वर की भक्ति जरूर करें। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि हमारी बहनों को एक अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए। जब वो बचपन में ही सीख लेंगी, छोटेपन में ही अच्छा खाना बनाना सीख लेंगी, तो जहाँ भी उनकी शादी होगी, जहाँ वे जाएंगी, अपना नाम रोशन करेंगी, सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। और तीसरी चीज़ उन्होंने शिक्षा पर दी कि बहनों को थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था मुस्कुराने के फायदे, अनगिनत फायदे। नंबर 1, आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप स्माइल करते हैं तो ये होता है कि हाँ, उस व्यक्ति के अंदर अपनेपन का एहसास होता है। दूसरी बात, आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो वो समाप्त होके और नए केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तीसरा बात, मुस्कुराने का एक फायदा यह भी है दोस्तों,
अगर कोई चेहरा मुस्कुराता हो और वो एट्रैक्टिव ना लगता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा वो चेहरा एट्रैक्टिव, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत एट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों, बड़े से बड़े विवाद स्माइल करने से दूर हो जाते हैं, और स्माइल करने से अनगिनत फायदे हैं दोस्तों। हमेशा मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, कभी स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें। इससे स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन स्माइल होने से समाप्त हो जाता है और आदमी मस्त होता है। तो आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें, स्माइल करते रहें। तो स्माइल करने में कंजूसी ना बरतें। सभी लोग कंजूसी बरते हैं। स्माइल करने में कंजूसी क्यों बरते हैं भाई? देखो, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती है, इसमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता है, और ना ही इसमें कोई मेहनत करनी पड़ती है, तो और ना ही कोई ये ताकत के बल पर मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, स्माइल करें, हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और सारे तनावों को दूर करें। तो नए साल पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा स्माइल में रहें, इसमें कंजूसी ना करें। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, तो हम आपके किचन में आ जाएं। हाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये है नीतू रानी जी की किचन, और जहाँ वे चाय बना रही हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। गुड़ की चाय बना अरे वाह, आज तो भाई आपको गुड़ की चाय पीने को मिलेगी। ये है गुड़। देखो, ये है नीतू रानी जी जो गुड़ की चाय बना रही हैं। गुड़ खाने में भी अच्छा लगता है, चाय में भी अच्छा लगता है। गुड़ की चाय फायदा करती है सर्दियों में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये गुड़ की तो चाय। ये है नीतू रानी की चाय, जहाँ पर भी आपके लिए चाय बना रही हैं, तो उसमें आज गुड़ की चाय बना रही हैं। हाँ, और क्या अदरक डाल रही हैं, अदरक डाला है मैंने, इलायची वगैरह डाल रही हैं स्वादिष्ट करने के पत्ती लिए। डाली है, दूध। अब जो खोलेगी भी पिएंगे सब जने। तो दोस्तों, आप नीतू रानी की चाय पीने के लिए आ जाइएगा। देखो प्रिय दोस्तों, ये है नीतू रानी की किचन, जो कितनी साफ सुथरी रहती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको नीतू रानी की किचन को, जो वो बहुत ही साफ सुथरी रखती हैं। कितनी सुंदर तरीके से वे अपनी किचन को सजाती हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानप्रद होने वाली है। तो आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, मैं आपके स्वस्थ होने की कामना उस परमपिता परमेश्वर से करता हूं। आप जहां भी रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो ये है नीतू रानी जी, जहां भी चाय बनाकर लाने वाली हैं। अब मैं पानी पी रही हूँ गरम। नहाने के बाद पीती हूँ, पूजा करने के बाद गरम पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये आप नहाने के बाद क्यों पीती हैं? नहाने के बाद ही पीना चाहिए ना, भगवान की पूजा पाठ करती हूँ पहले मैं। सुबह जब जागती हैं तो उस समय क्यों नहीं पीती हैं? मैं सुबह सफाई में लग जाती हूँ। नहाने के बाद भगवान की पूजा पाठ करने के बाद में मुँह जुड़ाना चाहिए। ये नहीं हम उठे सुबह ही खाने बैठ जाएं। अच्छा अच्छा। पहले भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। देखो मेरे पीछे भगवान बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर ये आपका पूजा स्थल है, हाँ। जहाँ पर आप पूजा करती हैं। पूजा करती बड़ी हूँ। अच्छी तरीके से सजाया है आपने भगवान को। और देखो, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, शिव शंकर भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं, और ऊपर श्री राम भी हैं। तो सारे देवी देवता आपके पूजा स्थल में विराजमान हैं। श्री गणेश भगवान जी भी हैं और हमारे कान्हा जी भी हैं। देखिएगा कान्हा जी को आपने कितने अच्छी तरीके से सजाया है।
इधर लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और सरस्वती मैया भी हैं। तो दोस्तों देखो, ये थे मुस्कुराने के कितने फायदे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुस्कुराने से होता है। आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को कि मुस्कुराने के कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। दोस्तों हमेशा दूसरी बात एक जीवन में और रखें, मुस्कुराने के साथ साथ कभी भी अहंकार और घमंड ना करें। हमेशा लचीला बने। लचीला बनने से कोई छोटा नहीं बन जाता दोस्तों। जो लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वे झुक के चलते हैं, और जो झुकना सीख लेते हैं तो वो दुनिया को झुका भी सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि झुकना सीखें। झुकने से, लचीला बनने से बड़े से बड़े विवाद, बड़ी सी बड़ी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों नीतू रानी जी चाय बनाकर ला चुकी हैं आपके लिए। अब आप चाय पीने आ जाइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। इसलिए हैप्पी रहें, खुश रहें और जहां भी रहें मस्त रहें। तो नीतू रानी जी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, मैं चाय पी रही हूँ। चाय बनाई मैंने सबके लिए।